नमस्ते, आप देख रहे हैं मेर दर्शन और आज के मेर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी का प्रकोप देश में फिर से दोबारा बढ़ चुका है। सभी जानते हैं कई जगह पर लॉकडाउन की समस्या आ गई है, लॉकडाउन लगने लगा है। लेकिन मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूंगी, बार बार करती हूँ कि आज हम सब मिलकर एक शपथ लें कि हम सब ईमानदारी से कोरोना महामारी को हराएंगे। जी हाँ, ईमानदारी हमें अपने प्रति रखनी है। हमें किसी के जोर जबरदस्ती से नियमों का पालन नहीं करना, क्योंकि जो आजकल सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि पुलिस के डर की वजह से हम थोड़ी दूर के लिए मास्क लगा लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि आगे जाने के बाद उस मास्क को उतार देते हैं। अगर हमें कोई देख रहा है तो हम आपस में डिस्टेंस बना लेते हैं, अगर कोई हमें नहीं देख रहा है तो फिर हम आगे की ओर ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि हम जोर जबरदस्ती से नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि किस तरीके से नियमों का पालन करते हुए हम अपने परिवार को बचा सकते हैं, लेकिन हम केवल ईमानदारी ना निभाते हुए, केवल एक डर को अपने आप में महसूस करते हुए कि हमें चालान ना देना पड़े या हमें कोई ना देखे, हम मास्क का यूज केवल इसलिए कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अभी फेस्टिवल्स का सीजन गया है और कितनी तेजी से कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। दूसरी बात, अब शादियों का सीजन भी शुरू है और शादियां भी होनी जरूरी हैं कि कोई आगे जो डेट निकल चुकी है आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है, लेकिन हम अपने आप में सुरक्षा कर सकते हैं। शादियों में जाएं लेकिन नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फेस पर मास्क लगाएं और सबसे बहुत जरूरी बात है कि हम आपस में एक थाली में लेकर, एक प्लेट में लेकर खाना खाना शुरू कर देते हैं, तो उन चीजों से बचें। क्योंकि यदि आप अपने प्रति ईमानदारी रखेंगे तो आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। क्योंकि इस समय ऐसा चल रहा है कि केवल आपका जो सुरक्षा है, आपकी जो समझ है आपको बचा सकती है, आपके परिवार को बचा सकती है। क्योंकि ऐसा ना हो कि जब कोरोना पॉजिटिव केस ज्यादा बढ़ते जाएं तो हमारे मेरठ में भी दोबारा से लॉकडाउन हो जाए। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक है जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, रोज बढ़ रही है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है तेजी से। शासन प्रशासन में मचा हुआ है हड़कंप। बढ़ते कोरोना केसों को देखकर देश में एक बार फिर स्थिति हुई खराब। आज मेरठ जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ की विशेष बैठक। मेरठ में कोरोना पेशेंटों का आंकड़ा कंट्रोल कैसे करें, इस विषय पर की गई चर्चा। जहां दिन पर दिन उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं चेक पोस्ट पर भी बिना मास्क जा रहे लोगों को रोककर चालान के साथ साथ की जा रही है कोरोना की जांच। कोरोना की जांच के लिए थाना लिसाड़ी गेट न्यू इस्लामनगर में घर घर जा रही टीम को बिना जांच के क्षेत्रवासियों ने लौटाया। टीम द्वारा पुलिस को बुलाकर सख्ती के बाद किया गया कोरोना टेस्ट। खरखोदा थाना क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में रहने वाली 3 वर्ष की बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म का किया प्रयास। बच्ची की माता ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने 2 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार। लगी कार्रवाई में। थाना अस्त्रापुर के पौली गांव में शराबी भतीजे ने अपने चाचा को मारी गोली। बचाव में आए दूसरे चाचा को भी डंडों से पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को किया अस्पताल में भर्ती। परतापुर थाना क्षेत्र में कलयुगी मां ने नवजात को 3 बोरियों में बंद कर फेंका नाले के पास। नवजात के रोने की आवाज पर आसपास से जा रहे लोगों ने नवजात को बोरे से निकाल पहुंचाया अस्पताल। परतापुर थाना क्षेत्र लाख दावों के बाद भी दहेज लेन देन का सिलसिला थमने का नहीं ले रहा है नाम।
22 नवंबर को बारात लेकर पहुंचे बाराती कार न मिलने के कारण बिना शादी किए मंडप में तोड़फोड़ कर लौटे घर वापस। वधू पक्ष ने थाने में दी तहरीर। सर्वहित कल्याण सेवा समिति मेरठ संपादक डॉक्टर मधु वत्स पर्यावरणविद द्वारा प्रकाशित हरित पर्याय त्रैमासिक पत्रिका का 15वां संस्करण राष्ट्रीय शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशेषांक के रूप में होगा प्रकाशित, जिसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पर्यावरणविद मधु वत्स को पत्र के माध्यम से दी हार्दिक बधाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री व यूपी के मुख्यमंत्री ने भी पत्रिका की सराहना व डॉक्टर मधु वत्स को किया सम्मानित। बेगमपुर चौराहे पर एक महिला ने मनचले की जमकर की धुनाई। आसपास के लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस मनचले को ले गई थाने। आज झंडा दिवस पर अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों को झंडा लगाकर कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने की दिलाई शपथ। जनपद रामपुर के ग्राम परम में आज नौराहा पॉइंट पर चलाया गया चेकिंग अभियान, जिसमें छोटे बड़े सभी वाहनों के कागज व चालकों के मास्क किए गए चेक, ऑनलाइन काटे गए चालान, जिसमें चौकी इंचार्ज सुरेंद्र पाल कनौपिया, इमरान सैफी, कविंदर सिंह, जितेंद्र कुमार, मूलचंद, सुरेश चंद आदि रहे मौजूद। करन क्रिकेट लीग में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में करन इंडियन ने करन चैलेंजर को 11 रनों से हराकर फाइनल में किया प्रवेश। अब खबरें विस्तार से। देश भर में बढ़ती कोरोना की जो संख्या है उसको देखते हुए सभी के हाथ पैर फूले हुए हैं, जिसको लेकर कोरोना पेशेंटों पर कैसे रोक लगाई जाए, इसी विषय की चर्चा करने के लिए आज जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों के साथ मिलकर एक बैठक की, जिसमें विषय ये रहा कि किस तरीके से कोरोना पेशेंट जो बढ़ रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए, किस तरीके से रोकथाम की जाए, किन नियमों का पालन कराया जाए। सभी को देखते हुए कि देश को बचाने के लिए नियम लागू किए गए। इन्फेक्शन स्प्रेड है वो कंटेन कर लेगा, डेथ्स भी कम होगी। हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कहीं शादी में गया, कहीं गया, तो दैट इज आल्सो वो क्या पूछा जा रहा है जब हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, क्या हम उसकी ट्रैवल हिस्ट्री ले रहे हैं? देखिए मैम ने जो बात कही, देखिए शायद मतलब मैंने 4 बार कहा है इस चीज को क्रॉस करना, मतलब वेरिफिकेशन 10-20 के सैंपल में से हमेशा 1-2 लोगों से कर लीजिए बात खुद से। जैसे मैं और कल्याण गए थे तो उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में एक पेशेंट से मतलब वो हुई बात हुई, तो उसने तो कहा कि हमारे पास कॉल ही नहीं आया। व्हाट शी लेकिन आर्सेल्स आल्सो टॉक एंड क्रॉस चेक किया जा सकता है, मतलब एटलीस्ट आप जैसे 2 आ रहे तो 2 से तो दोनों रूप से आप बात कर सकते हैं। जहां ज्यादा आ रहे हैं जैसे 34 निकले हैं कल, पहले से छठे से 11, 16 चुनाव में जैसे है कि 34 लोगों के मतलब सामने 340 आए, 340 कौन से लोग? ये हमें इंश्योर कराना है कि हर एक से बात। जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो वहीं पर नियम और चेकिंग भी बढ़ रही है। जी हाँ, चेकिंग हर चौराहे पर चेकिंग की जा रही है, हर चेक पोस्ट पर आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। और अब एक नया नियम भी बनाया गया है कि मेरठ से दिल्ली जाने वालों के लिए जो चेकिंग की जा रही है, लेकिन दिल्ली से मेरठ आने वालों की चेकिंग नहीं की जा रही है। दूसरी बात कि जो चेकिंग की जा रही है, तो चेकिंग के साथ साथ चालान तो काटे जा रहे हैं जिनके पास मास्क नहीं है, लेकिन चालान के साथ साथ सभी का कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो उसको क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? मास्क सब लेने वाली था। नहीं, क्यों नहीं लगा रखा? अब क्यों नहीं लगा रखा? कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, देखा आया जो ट्रॉली खड़ी करके भैया बुलाया था। अच्छा, तो मास्क नहीं लगाओगे? मील में आया था, मील में। तुम्हें पता कोरोना कितना बढ़ रहा है? भूल गए सर। भूल क्यों गए? मास्क लगाना। घर से निकले क्यों नहीं भूले आप? तुम्हें पता है कोरोना बढ़ रहा है इतनी तरह? आज ये देखा गया था, कल मीटिंग ली थी जिला प्रशासन ने कि हमारे यहाँ 6 यूपीएससी के क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा पेशेंट निकल रहे हैं। उन 6 में ये देखा गया कि जिन स्थानों पे ज़्यादा केस निकल रहे थे वहाँ पे रैंडम चेकिंग अभियान घर से घर का लगाया गया है, जो हमारी जयभीम नगर और नगला बट्टू, संजय नगर, राजेंद्र नगर और पुलिस लाइन और पलेड़ा में चलाया जा रहा है। अभी हमने आपको कुछ दिन पहले एक न्यूज दिखाई थी मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से
कि सरकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ टीमें गठित की गई हैं जो गांव-गांव जाकर क्षेत्र में जाकर कोरोना की टेस्टिंग कर रही हैं कि कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल कर आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आज ऐसी घटना सामने आई कि स्वास्थ्य के साथ खुद ही खिलवाड़ कर रहे हैं क्षेत्रवासी। थाना लिसाड़ी गेट के न्यू इस्लाम नगर में जब ये टीम पहुंची और चेकिंग के लिए लोगों से बात की तो लोगों ने इन पर हमला कर दिया। टीम ने जाकर पुलिस में सूचना दी। पुलिस के साथ आने के बाद क्षेत्रवासियों ने अपना कोरोना टेस्ट कराया। मेरठ दर्शन के संवाददाता जाकिर सिकंदर की खास रिपोर्ट। आपको यहाँ किस तरीके के सामना करना पड़ रहा है? सामने इसलिए करना पड़ रहा है कि यहाँ पे कोई टेस्ट कल हम यहाँ 2 पॉजिटिव लेते और टेस्ट करने के लिए आए थे, परंतु मोहल्ले वालों टेस्ट नहीं करा, केवल 13 टेस्ट हो पाए। इस कारण हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ी। इस समय पुलिस की मदद लेने के बाद क्या स्थिति है? ठीक स्थिति है, करवा रहे हैं सब लोग। वो भाई अब सब बुला के लेकर आ रहे हैं, पुलिस वाले भैया सब सहयोग कर रहे हैं जी। अपहरण, बलात्कार, दुष्कर्म, जी हाँ, ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आ रही हैं और इन पर रोक भी लगाई जा रही है। पुलिस सतर्कता भी दिखा रही है, लेकिन फिर भी ऐसे दरिंदे सामने आ रहे हैं जो छोटी बच्ची, जी हाँ 3 साल की छोटी बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आज ऐसी ही घटना सामने आई खरकौदा के काशीराम कॉलोनी से कि एक पड़ोस में रहने वाले युवक ने छोटी 3 साल की बच्ची को खिलौने का लालच देकर एक कमरे में ले गया, बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। मां ने जब रोने की आवाज सुनी तो आरोपी से अपनी बच्ची को छुड़ाया और पुलिस ने कंप्लेंट की। पुलिस ने 2 घंटे के अंदर सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गलत हरकत, एक बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ कुछ गलत हरकत करने का प्रयास किया है, इसकी सूचना पर मैं भी आया और बच्ची को भेज दिया गया मेडिकल के लिए। हालांकि कोई मेडिकल लिए देते हैं और जो एप्लीकेशन दे रहे हैं उसके हिसाब से कार्रवाई। सर, जो सलमान नाम का जो लड़का है, फरमान नाम का जो ये लड़का है, इसकी गिरफ्तारी हुई है नहीं? फरमान अभी घर पे नहीं है, घर से इनके सारे परिजन भागे हुए हैं और प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से गिरफ्तार की जाए और जो उचित कार्रवाई। फरमान यही रहता है? हाँ, फरमान ऊपर नीचे रहता है। हर औरत का एक सपना होता है माँ बनना। जी हाँ, माँ बनने के बाद अपने बच्चे को अपने ही आंगन में हंसता खेलता बड़ा होना और बड़े होते देखकर हर माँ को एक खुशी मिलती है। लेकिन कहा जा रहा है कि कलयुग चल रहा है और कलयुग में ऐसी माँ भी सामने आ रही है कि जो अपने बच्चे को जन्म देते ही नाले के किनारे फेंक आई। जी हाँ, परतापुर थाना क्षेत्र से एक घटना सामने आई कि 3 बोरियों के अंदर से एक नवजात मिला। बताया जा रहा है कि 3 बोरियों के अंदर से एक बैग के अंदर नवजात को रखा हुआ था। आसपास से जाने वालों को जब बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी तो वहां पर उन बोरियों को खोलकर देखा गया तो हैरानी की बात यह है कि 3 बोरे खोलने के बाद भी नवजात नहीं दिखा। तो बैग खोला गया, उस बैग के अंदर से नवजात निकला। नवजात रो रहा था। जो वहां खड़े हुए एक दंपत्ति ने उस नवजात को उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। लेकिन कैसे इतनी निर्दयी कोई माँ हो सकती है जो अपने नवजात को इस तरीके से नाले किनारे बैग में बंद करके, वो भी 3 बोरियों के अंदर बंद करके फेंक सकती। दहेज लेना और दहेज देना कानूनी अपराध है। जी हाँ, सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि दहेज लेने वाले भी उतने ही आरोपी हैं जितने दहेज देने वाले हैं। ऐसी घटना पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन दहेज के लोभी अभी भी नहीं रुक रहे हैं। किस तरीके से विवाहितों को जलाया जा रहा है, किस तरीके से मारा जा रहा है, ऐसी घटनाएं काफी सामने आ रही थी, लेकिन फिर भी ये दहेज लेने वाला लालच खत्म नहीं हुआ है। आज ऐसी ही घटना सामने आई परतापुर थाना क्षेत्र से कि बीती रात 22 नवंबर को एक युवती की शादी हो रही थी, जिसको लेकर के जो बाराती थे वो आए हुए। बारातियों के आने के बाद जब खाने के समय पर सारा सामान सजा दिया गया तो केवल एक कार ना मिलने के कारण वहां पर कहासुनी हो जाती है। मंडप में तोड़फोड़ करने के बाद बिना शादी किए हुए और बिना दुल्हन को लिए हुए बारात वापस चली जाती। देखिए, कल 22 नवंबर हमारी बहन की शादी थी, जो मोदनपुर से रिश्ता हुआ था और सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था। जैसे कि बारात स्वागत हुआ, स्वागत के बाद खाने के लिए बुलाया गया। जहाँ खाने के लिए बुलाया गया था वहाँ पे शादी का सारा फर्नीचर सामान सब रखा हुआ था। तो दूल्हे के परिवार वाले बाइक को देखकर उन्होंने विवाद किया, अपनी डिमांड रखी गाड़ी की कि हमारा लड़का डॉक्टर, हम बाइक नहीं लेंगे। इस बात के लिए मारपीट की, मंडप तोड़ा, कुर्सी तोड़ी। आपकी बहन थी वो? हाँ, मेरी सगी बहन थी। और हमने रात परतापुर थाने में तहरीर भी दी
और तहरीर देने के बाद अब तक जो भी कार्रवाई कर रही है पुलिस, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। कोविड-19 से सुरक्षा को देखते हुए जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। हर जगह पर चेकिंग हो रही है, मास्क लगाने वालों की चेकिंग हो रही है, गाड़ी के कागजात की चेकिंग हो रही है। वहीं पर आज जनपद रामपुर ग्राम परम नोएडा पॉइंट पर भी आज चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सभी आने जाने वाली गाड़ियों के कागज चेक किए गए। साथ साथ आने जाने वाले जो वाहन चालक थे उनके मास्क भी चेक किए गए। उनको जागरूक भी किया गया कि आपको मास्क लगाना क्यों जरूरी है, आप अपनी जिंदगी के साथ खुद ही खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि आप इस तरीके से बिना मास्क लगाए पब्लिक सिटी में जाएंगे, पब्लिक प्लेस पर जाएंगे तो कोरोना के शिकार हो सकते हैं। जनपद रामपुर से मेरदर्शन के संवाददाता आकिब सैफी की स्पेशल रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरदर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।